Good morning, friends. Today I will teach you on the topic of motion, chapter 1st, class 9th. A common characteristic of all the moving bodies is that they can change their position. मतलब एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी मूविंग बॉडी की कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. व्हेन वी कैन से डैट ए बॉडी इन मोशन, हम कब कह सकते हैं कि एक बॉडी मोशन में है. A body is said to be in motion or moving when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point. जैसे कि हम एक ये ऑब्जेक्ट मानते हैं, ये है एक घर और यहाँ पे है एक कार. ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो कि रुका हुआ है और ये कार जो कि मूव कर रही है, तो ये मोशन में है. तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं जो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो कि ये हाउस है, इसके इसके अकॉर्डिंग ये कार मूव कर रही है. हम इसे हाउस की जगह यहाँ पे कोई ट्री भी ले सकते हैं या फिर खुद ह्यूमन बीइंग हो सकता है. इफ़ ए बॉडी मूव्स fairly fast then its movement or motion can be observed easily, but if a body moves very slow then it becomes difficult to observe its movement immediately. अगर कोई बॉडी बहुत ही फास्ट मूव कर रही है तो हम उसे जल्दी पहचान लेंगे कि हाँ वो बॉडी मोशन में है. पर जब बॉडी स्लो मूव कर रही है हमको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा उसे पहचानने में कि वो बॉडी मोशन में है. डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस ट्रेवल, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ body is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travel. डिस्टेंस होता है एक एक्चुअल लेंथ जो भी किसी बॉडी ने कवर करी हो और ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता. जैसे कि हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए, यहाँ ले लेते हैं बी और यहाँ ले लेते हैं सी. अब हमें ए टू सी जाना है तो हम अगर यहाँ से जाते हैं ये 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर है उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल. 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर मतलब ए टू सी ये जाता है 10 किलोमीटर ट्रैवल करके. पर वहीं हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का केस. व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी अलोंग विद डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. मतलब एक बॉडी ए टू बी और बी टू सी ट्रैवल करती है जो कि है 5 किलोमीटर. हम वही ऊपर वाले केस लेंगे यहाँ पे 5 किलोमीटर. और हम 10 किलोमीटर में ए टू सी जाते हैं. पर डिस्प्लेसमेंट कहता है कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन शॉर्टेस्ट टाइम. तो हम ए टू सी जाएंगे जिससे हम बस 5 किलोमीटर ही ट्रैवल करेंगे इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी क्योंकि डिस्टेंस ओनली शो मैग्नीट्यूड क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे बस हम 5 किलोमीटर यहाँ से ऐसे जाते हैं और यहाँ से ऐसे बस एक वैल्यू आई है. तो जो डिस्टेंस है वो बस एक स्केलर क्वांटिटी है. पर हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये ए टू बी ईस्ट की तरफ जा रहा है और फिर ये नीचे आ रहा है बी टू सी साउथ की तरफ. तो डिस्प्लेसमेंट शो मैग्नीट्यूड एंड
डायरेक्शन आल्सो, क्योंकि ये दोनों चीज़ दिखाता है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। और जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। जैसे कि हमें ए टू ए आना है तो हम यहाँ से ए टू बी और बी टू सी करेंगे, तो हम ये तीनों डिस्टेंसों को 5 किलोमीटर ले लेंगे। तो ए टू बी और बी टू सी और सी टू ए जब हम जाएंगे तो ये टोटल बैठेगा 15 किलोमीटर। ये डिस्टेंस ट्रेवल। पर डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता, उसमें अगर एक बॉडी घूम फिर के अपनी ही पोजीशन पे आ जाती है तो हम उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। और ये ट्रायंगल ही नहीं बल्कि एक सर्कल पे भी यूज़ होता है। जैसे एक ये हमने सर्कल ले लिया, एक पाथ कर्व कर रहे हैं हम ग्राउंड का, जिसका हमने रेडियस ले लिया है 5 किलोमीटर का। तो हम ए से घूम के ए पे ही आ रहे हैं, पर जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक किया जाएगा, पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे भी ज़ीरो ही होगा। इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल? व्हाट इज़ हिज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? जैसा कि इसमें दे रखा है फ्रेंड्स, हम इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। पहले ये ए पॉइंट से सीधा बी पॉइंट की तरफ जाता है जो कि ईस्ट में है। ईस्ट से 1.5 मीटर ये ट्रेवल करता है। फिर बी टू ये सी जाता है जो कि साउथ में है। साउथ ये ट्रेवल करता है 2.0 मीटर। और फिर ये जाता है ईस्ट की तरफ जिसमें ये ट्रेवल करता है 4.5 मीटर। अब जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है, डिस्टेंस ट्रेवल वो करा है 1.5 प्लस 2.0 प्लस 4.5 जो कि होता है 8.0 मीटर। अब हम आगे पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल में बी। मतलब एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल करती है और इक्वल टाइम और इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस कवर करती है, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम। मतलब कि एक बॉडी जो नॉन यूनिफॉर्म करती है वो कैसे करती है? नो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करके इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाते हैं तो वो ऐसे बनेगा। यहाँ पे कर लेते हैं डिस्टेंस, यहाँ पे कर लेते हैं टाइम। तो जो यूनिफॉर्म है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जाता है तो वो सीधे जाएगा जो कि है यूनिफॉर्म मोशन। कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। यहाँ पे डिस्टेंस ले लेंगे हम, यहाँ पे हम टाइम ले लेंगे, और जो कि इसमें दे रखा है इसकी डेफिनेशन में, ए बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम। मतलब इसका ग्राफ ऐसे कर्व बनाएगा ऊपर की तरफ। ये वाई एक्सिस है, एक्सिस है, ये वाई एक्सिस